गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछली बार जो लेसन जो हमने पढ़ा था उसका नाम था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही हमने आज टॉपिक कवर करना है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे अर्थक्वेक, और उनसे जो वेव बनती हैं, उनसे जो वेव चलती हैं, उनके बारे में हमने लास्ट जो हमने आपको नोट्स दिए थे, जो वीडियो सेंड की थी, तो मैंने उसमें उनको कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करते हैं कि उसकी लेयर कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। दिस इज़ द ऑनियन। ठीक है, ये ऑनियन है। जिस टाइप से ऑनियन होता है उसी टाइप से अर्थ की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनाया गया है आप उसको इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इसमें लेयर दी गई हैं उसी टाइप से ऑनियन में भी लेयर्स होती हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं लेयर्स की। तो लेयर्स की बात करते हैं तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? क्रस्ट। क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। उसके बाद सेकंड कौन सी है? ये होगी हमारी फर्स्ट। अब सेकंड कौन सी है? मेंटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेंटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तीसरी हमारी कौन सी है? कोर। अब कोर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर और इनर कोर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनियन के एग्जांपल से हम सीखेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर होती है अर्थ की, उसके अंदर कैसी लेयर्स होती हैं। देखिए, अगर हम इसकी जो फर्स्ट जो लेयर होती है, देखिए ये मैंने इससे अलग कर दिया। ये जो लेयर्स है इसे बोलते हैं हम क्रस्ट। अर्थ सरफेस जो है हमारा उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं मेंटल की। देखिए, जो यहाँ पे जो 2 बनाई गई हैं, मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब ये है हमारी ये हमारी अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल ये वाली। ठीक है, अब इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोअर मेंटल। ठीक है, ये है डियर स्टूडेंट्स, इसी के प्याज के ऊपर से हम ये जो लेस निकाल रहे हैं इसे हम बोलते हैं लोअर मेंटल। ठीक है, अब ये जो लास्ट में जो एक छोटी सी हमारे पास जो पार्ट्स बचता है, लास्ट में जो हमारे पास जो पार्ट्स बचता है वो होता है कोर। ठीक है, ऑनियन के अंदर जो लास्ट में बिल्कुल छोटा सा हमारे पास एक टुकड़ा बचता है उसे हम बोलते हैं कोर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑनियन के जैसे ऑनियन में लेयर्स होती हैं, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में है। ठीक है, 3 लेयर्स थी उसमें। अब हम बात करते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, वेव की बात करते हैं। क्रस्ट के अंदर वेव की जो स्पीड होती है, पी वेव। ठीक है, पी वेव की जो स्पीड होती है वो 6.1 to 6.9 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ये है क्रस्ट। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें क्रस्ट को भी, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, या आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। ठीक है, ये तीनों मेन तो हमारे कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड लेयर हमारी कौन सी है? मेंटल। अब हम मेंटल में पी वेव की जो स्पीड है, अब हम उसकी बात करते हैं। मेंटल जो हमारी लेयर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है ये पूरा का पूरा मेंटल है। अब मेंटल के अंदर जो स्पीड होती है पी वेव की वो 6.9 किलोमीटर पर आवर टू 7.9 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं कोर के अंदर। कोर में पी वेव की जो स्पीड होती है हम उसकी बात करते हैं। पी वेव कोर के अंदर 13.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अर्थक्वेक आते हैं या फिर वोल्केनोज उठते हैं कहीं ना कहीं से, किसी भी सरफेस के या फिर अर्थ के अंदर से कहीं से भी सरफेस पे आते हैं, तो उनके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उसमें जो वेव होती हैं वो हैं पी वेव, एस वेव और एल वेव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी वेव का इसलिए जिक्र किया क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पी वेव चलती हैं। पी वेव को हम प्राथमिक वेव भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो
ये जो डिवाइड किया गया है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेयर्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है, वो डेंसिटी के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। देखिए क्रस्ट की जो डेंसिटी है, जो हमारी फर्स्ट जो लेयर है क्रस्ट, उसकी जो डेंसिटी है वो 2.9 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.9 टू 3.3। अब बात करते हैं मेंटल की ऑन डेंसिटी। अगर हम मेंटल की डेंसिटी देखते हैं तो 5.5 टू 10, वो इसके बीच में होती है, 5.5 टू 10। अब हम बात करते हैं कोर की। कोर की जो डेंसिटी देखिए, जितना अंदर हम जाते हैं, अर्थ की गहराई में जितना हम जाते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। देखिए अब हम कोर की बात करते हैं। कोर की जो डेंसिटी है वो 12.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। अब हम बात करते हैं इसकी डेप्थ की, कि वो कितनी गहराई तक, कौन सी लेयर है उसकी गहराई है। देखिए क्रस्ट की जो गहराई है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट नहीं है, कहीं कहीं जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट थे अलग अलग, उन्होंने अलग अलग इसकी जो डेटा है वो अलग अलग दिया। कुछ ने यहाँ पे 34 किलोमीटर भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर है। जैसे दिल्ली, हमारे जो जोग्राफर हैं 2-3 मेन जो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जो दिल्ली हैं और जेफरीज हैं और स्वेस हैं, ठीक है, तो उन्होंने इनको 30 किलोमीटर्स में डिवाइड कर दिया कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो डेप्थ है वो 30 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं मेंटल की, कि मेंटल की जो डेप्थ है वो कितनी है। मेंटल की 30 से लगा लें या फिर 34 टू 29,000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के अंदर अपर मेंटल और लोअर मेंटल ये दोनों एग्जिट करती हैं। अब बात करते हैं कोर की। कोर जो है उसके दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। 29,000 किलोमीटर टू 6,371 किलोमीटर, ठीक है, 6,371 किलोमीटर तक कोर की जो है वो डेप्थ है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो, डेंसिटी की बात हो गई, डेप्थ की बात हो गई, इसकी गहराई कितनी है, और वेव की बात हो गई। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसे हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जैसे ही हमारी कोर जो हमारी लेयर है, फर्स्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ये यहाँ पे मान लो फिनिश होती है 30 किलोमीटर पे, उसके बाद मेंटल स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो इसके अंदर भी होती हैं वो चीज़ें, कुछ इसके अंदर भी होती हैं, यानी क्रस्ट के अंदर भी होती हैं और मेंटल के अंदर भी होती हैं। तो जो चीज़ क्रस्ट को मेंटल से या मेंटल को क्रस्ट से सेपरेट करती है, ठीक है, अलग करती है, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। जैसे अगर मान के चलते हैं हम, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम देखते हैं कि इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, तो ये इसकी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूटी के बाद उसकी सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो चेंज हो जाती हैं। 100% नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी इसकी परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाती है। इसकी जो एडवांटेज है वो अलग होगी और इसकी अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे डिसकंटिन्यूटी की। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल, दिस इज द अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें क्रस्ट को, तो इसको आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक है, या फिर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, वो हम इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो ज्योग्राफर ऐसे भी थे जिन्होंने इसको जोन्स में डिवाइड किया था, ठीक है, मेंटल जोन, कोर जोन, क्रस्ट जोन, अपर जोन, लोअर जोन, आउटर जोन, इनर जोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गया कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। तो 1999 में
हमारे एक ज्योग्राफर थे मोहरोविक। उन्होंने जो अपर मेंटल है और क्रस्ट है इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसकी डिस्कवर की थी। ठीक है, मोहरोविक। ठीक है, तो उसी के नाम पे इस डिसकंटिन्यूटी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाने लगा। मोहो असमता। ठीक है, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब बात आती है सेकंड डिसकंटिन्यूटी है गुटेनबर्ग। ठीक है, ये एक ज्योग्राफर थे गुटेनबर्ग, उनके नाम पे रखी गई है। गुटेनबर्ग किन किन लेयर्स के बीच में है? गुटेनबर्ग मेंटल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि मेन लेयर्स की, कि गुटेनबर्ग जो लेयर है वो डिसकंटिन्यूटी है वो किस किस लेयर के बीच में है, तो हम बात करते हैं मेंटल की और कोर की। अगर वो ज़्यादा उसमें डीप में जाकर अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है कि लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका क्या नाम है, तो हम बोलते हैं उसको गुटेनबर्ग। ठीक है, सिंपली अगर पूछते हैं कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, तो वो है मेंटल और कोर के बीच में। अगर वो आपको देते हैं कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है गुटेनबर्ग। ठीक है, ये है डियर स्टूडेंट्स इसकी डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 165 मीटर के साथ 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, अगर हम एवरेज जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो हाइट है, जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम वहाँ तक टेम्परेचर अगर देखते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें, तो 13 किलोमीटर तक 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, दिस इज द एटमॉस्फेयर डिस्क्रिप्शन। एंड अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के अंदर की बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं, तो टेम्परेचर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 32 मीटर अगर डेप्थ में जाते हैं तो उसके साथ 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। देखिए, अगर ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हाइट होती है और टेम्परेचर होता है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे अगर हाइट बढ़ती है, हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें सभी में ऐसा होता है कि हाइट बढ़ती है और टेम्परेचर कम होता है। ऐसा नहीं है, वो उसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं, वो जब भी चैप्टर आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करते हैं, ये था एटमॉस्फेरिक। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसमें जैसे हाइट बढ़ी टेम्परेचर कम, तो अर्थ में क्या होता है, जैसे ही डेप्थ बढ़ती है उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। गहराई बढ़ी, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये आते आते कोर तक लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो कोर एरिया है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और इसी लिक्विड फॉर्म से जब ऊपर की तरफ वेव चलती हैं, यहाँ से वेव चलती हैं और मेंटल से वेव चलती हैं। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, जो पूरी अर्थ, उसका जो सरफेस पार्ट है, ठीक है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, सरफेस पार्ट जो है वो पूरा का पूरा मेंटल जैसी चट्टानें जो होती हैं वो उनसे बना है, जिसमें बेसाल्ट पाया जाता है। जैसे ज्वालामुखी जो फटते हैं उनमें बेसाल्ट निकलता है, लावा में होता है, तो उसी टाइप से मेंटल में लावा के साथ बेसाल्ट की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पे बेसाल्टिक बोलते हैं उसको, बेसाल्टिक रॉक्स पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसकी 3 लेयर्स हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 30 किलोमीटर है, मेंटल की है जो वो 29,000 किलोमीटर है, और कोर है जो 6,371 किलोमीटर है। ठीक है, पी वेव क्रस्ट में अंदर, पी वेव की जो स्पीड है क्रस्ट में वो 6.1 से 6.9 किलोमीटर पर आवर, और पी अगर सेकंड लेयर की बात करते हैं मेंटल की तो 6.9 to 7.9 किलोमीटर पर आवर। और हम कोर की बात करते हैं
पी वेव की तो 13.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो मोहो जो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। अगर वो स्पेसिफिक आपको नाम देते हैं कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो 1999 में जो उन्होंने डिस्कवर की थी। अब हम बात करते हैं गुटेनबर्ग की। गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है वो मेंटल और कोर के बीच में है। अगर वो और ज़्यादा डीप में जाके पूछते हैं तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, ठीक है। टेम्परेचर का आपको बताया गया। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। डियर फ्रेंड, आप राइटिंग मटेरियल तो आप बुक से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, लेकिन जो ये मेन जो पॉइंट्स थे कि अर्थ जो है वो लेयर्स में डिवाइड है और उन लेयर्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे